गौहर इजाज साहब और कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई थी, फील्ड मार्शल के साथ, वहाँ पे भी इशू रेज हुए थे और उनका पूरा जो आर्गूमेंट था वो इसके ऊपर है कि ये वी आर टू हाई, टू एक्सपेंसिव। आपका इसके ऊपर क्या जवाब है? जी दीन साहब, देखिए सबसे पहले तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। तो आपको याद होगा पिछले साल जब हमने हुकूमत संभाली थी तो महंगाई की शरह 23% थी और पॉलिसी रेट 22% था। और फरवरी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर इस पे भी आप ही लेके गए थे सर। नहीं सर, देखिए वो फिर नदीम साहब लंबी बहस है। फिर आ जाएं, फिर IMF के प्रोग्राम पे आ जाएं, उसको सबोटाज करने पे आ जाएं, PTI पर आ जाएं, शौकत तरीन पर आ जाएं। प्रोग्राम भी आप ही ने तोड़ा था सर, नहीं रिवाइव किया नहीं सर, हमने नहीं, हमारी हुकूमत ने रिवाइव किया था। फिर आपके शहबाज शरीफ साहब की PDM की हुकूमत ने रिवाइव किया था और आप ही की हुकूमत ने नहीं, उसके अंदर बीच में एक पॉज आया था, मगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल रहा था। नहीं जी, वो फिर आप आइए, फिर इसके ऊपर फिर नदीम साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, फिर इसके ऊपर तो फिर फैक्ट्स का आगाज करें। फिर आप 2022 से नहीं, अप्रैल 2022 से, या आप कह दें कि मैं गलत कह रहा हूँ। अप्रैल 2022 रिवाइव भी आपकी हुकूमत में हुआ, प्रोग्राम टूटा भी आपकी प्रोग्राम टूटा पहले किस में? अगर आप महंगाई की वजह की बात करते हैं तो बिल्कुल अप्रैल 2022 में जो PTI ने जो प्रोग्राम तोड़ा, जिसमें उन्होंने रेनेग किया अपने वादों पर, जिसके बाद फिर ऑडियो लीक्स आई, तैमूर झगड़ा साहब ने और शौकत तरीन साहब ने बाकायदा चिट्ठियां लिखी और उसकी ऑडियो लीक्स आई। फिर कोशिश की कि किसी तरह रिवाइवल सबोटाज हो जाए, तो हमने PTI के दौरे हुकूमत का प्रोग्राम फिर हमने रिवाइव किया। और उसके बाद यकीनन बीच तोड़ा भी आपने सर? नहीं, मुख्तसर महीने 1.5 महीने के लिए उसमें या चंद थोड़ी मुद्दत के लिए एक आया था गैप, जहां पे IMF के साथ वी हैड टू सिट डाउन, बट वी कंटिन्यूड दैट प्रोग्राम, वी कंप्लीटेड दैट प्रोग्राम। फिर हमने 9 महीने की स्टैंड बाय अरेंजमेंट की और अब हमने पिछले साल सितंबर 2024 में 37 महीनों का EFF प्रोग्राम किया। अब पिछले साल फरवरी में जब हमने हुकूमत संभाली तो महंगाई की शरह 23%, पॉलिसी रेट 22%। आज पिछले सिर्फ 1.5 साल के अंदर यही पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ चुका है। ये कॉन्टेक्स्ट देना। 11 पे क्यों रुका हुआ है? नहीं देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आपकी इजाज़त से गुजारिश करना चाहूँगा जी। पिछले साल में हमने महंगाई में यकीनन टारगेट से ज़्यादा अचीव किया। 4.5% हमने ओवरऑल आपकी एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रही है, जो जुलाई 2024 से जून 2025 तक। हमारी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इस साल की 12% थी, मगर हमने ओवर परफॉर्म किया महंगाई की शरह कम करने की हद तक, और उसके नतीजे में यकीनन पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहा। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि और ये इस्तेहकाक पॉलिसी रेट तय करने का स्टेट बैंक का, और स्टेट बैंक की स्पेसिफिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, जो कि एक इंडिपेंडेंट एक एंटिटी है। मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है वो IMF से पूछते हैं पहले। नहीं देखिए, वो इंडिपेंडेंस नाम की रह गई है, पहले वो देखते हैं वाशिंगटन से ओके है कि बात किया ना, बात ही मैं तो अगर हमारी देखिए, जब आप IMF प्रोग्राम में होते हैं तो हुकूमत और वजारत खजाना और दीगर वजारतें IMF से बात कर रही होती है, और IMF यकीनन स्टेट बैंक से भी डायलॉग करती है, मगर हुकूमत की और हुकूमत कोई मुदाखलत इंटरेस्ट रेट की सेटिंग में नहीं होती। आज मेरी ज़ाती राय यह है कि आज आपकी इन्फ्लेशन रेट पिछले महीने की यकीनन 3.2% थी। इसमें हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट करें कि इस साल भी सिंगल डिजिट रहेगी। इस साल की एवरेज एक्सपेक्टेशन इस माली साल की अगले जून तक 7.5% है। उस हवाले से भी 11% का पॉलिसी रेट मेरे नज़दीक पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट, उसमें गुंजाइश है कि कमी हो। मेरे ख्याल से यकीनन नीचे आना चाहिए, मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट में आने की गुंजाइश है, मगर इट्स द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज डिसीजन।